तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भक्त श्री राम की भक्ति के लिए दिन रात लगा रहता है और श्री राम जी को किसी भी तरीके से पाना चाहता है, वो भक्त आज के युग में चतुर शिरोमणि है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चही दिया ग्रत बाती। मतलब श्री तुलसीदास जी किस प्रकार भक्ति को परिभाषित कर रहे हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान होता है वो एक दीपक की भांति होता है और जो भक्ति होती है वो मणि के समान होती है। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जैसे दीपक को जलाने के लिए पहले हमें दिया चाहिए, बत्ती चाहिए, हमको घी चाहिए और माचिस चाहिए और उसके बाद दिया जलता है, इतनी चीज़ों के बाद। लेकिन जो मणि होती है उसको जलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। मणि को आप कहीं भी रख दीजिए, वो जलती रहती है। और पहली चीज़ ये है कि हम जब दीपक को जलाते हैं तो दीपक को जलाने के साथ साथ उसको बचाव भी करना होता है, हवा से, पानी से, कहीं वो बुझ न जाए। इसी प्रकार जो मणि होती है उसको बचाना नहीं पड़ता है, वो हमेशा जला करती है। तो भक्ति जो होती है वो भक्त को जीवन की हर परिस्थिति में बिल्कुल एक जैसा बनाए रहती है और भक्ति बढ़ती रहती है और शाश्वत होती है, जबकि दीपक कभी भी बुझ सकता है। दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में यज्ञ ऋषि जो आए थे वो गंगा स्नान करने के लिए आए थे। जब सभी ऋषि 1 महीने का कल्पवास करने के बाद लौटने लगे तो वो भरद्वाज जी से मिलते थे जाकर के, क्योंकि उनका आश्रम वहीं पर था। लेकिन जब सब ऋषि भरद्वाज जी से मिल चुके तो जब यज्ञ ऋषि जी का नंबर आया तो यज्ञ ऋषि बहुत ही विद्वान थे। तो भरद्वाज जी ने उनको अनुनय विनय करके रोका और कहा कि मेरे मन में कुछ संशय है, आप मेरे मन का संशय दूर करें। तो भरद्वाज जी ने कहा कि क्या? भरद्वाज जी ने उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये राम कौन है। एक राम वो हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको दुनिया जानती है, जिनकी जो भार्या है उनका हरण हो गया था, और एक राम वो हैं जो श्री शिव जी जिनका जाप करते हैं। क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो ये चीज़ जब यज्ञ ऋषि ने सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जान गए कि ये संत शिरोमणि बहुत चतुर भक्त है, जो चतुराई से राम की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, राम की कथा सुनना चाहता है, और बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपको राम कथा सुनाता हूँ। अब दोस्तों, जब यज्ञ ऋषि बताने लगते हैं भरद्वाज जी को राम कथा के बारे में, तो यज्ञ ऋषि उनको दूसरी घाट पे ले जाते हैं, क्योंकि मानस में 4 घाट हैं। एक घाट पे श्री तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और वही सुन रहे हैं, या गंगा मैया सुन रही हैं, ये काशी में। दूसरी जो घाट है वो कर्मकांड घाट कही जाती है, जहाँ पे भरद्वाज जी सुन रहे हैं और यज्ञ ऋषि बता रहे हैं। और तीसरी घाट माना जाता है कैलाश पर्वत को, जहाँ पे श्री शिव जी कह रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। अब दोस्तों, यज्ञ ऋषि जो है उनको शिव पार्वती के पास ले जाते हैं। मतलब वो कहते हैं भरद्वाज जी से कि मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ जो कभी श्री शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था, और पार्वती जी के मन में ये प्रश्न आया कि राम की कथा सुनने का मन हुआ। अब दोस्तों, श्री शिव जी उस समय पार्वती जी से कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो कभी गरुड़ जी ने कागभूषण जी ने सुनाई थी गरुड़ जी को। दोस्तों, इस प्रकार जो है इस कथा के 4 जो है घाट माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब यही है कि जो सच्चा भक्त होता है वो हमेशा ये प्राप्त करना चाहता है कि किस प्रकार हम जो है भक्ति को प्राप्त करें। संत शिरोमणि जो श्री तुलसीदास
बताया है और श्री शिव जी ने बताया है कि जो भक्ति होती है उसको सुनने से, भक्त राम कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह बहुत से पक्षी बैठे हों और वहाँ पर अगर हम ताली बजा दें तो सभी पक्षी उड़ जाते हैं और मनुष्य जो होता है विकारों से नष्ट हो जाता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामायण शतकोटि में लिए महेश ये जान। और श्री शिव जी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति इस संसार में श्री राम की भक्ति है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों, एक बार त्रेता युग में ही श्री शिव जी जब अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए गए तो सती जी को शक हो गया था राम के ऊपर